पाहन की पत्नी इसलिए पूजा नहीं करती है क्योंकि पाहन एक शादीशुदा औरत जो कि पाहन की पत्नी है, वो शादीशुदा औरत है, दूसरी की बीबी को वो रखा है। और पहनाइन जो इसलिए वो नहीं कर सकती है क्योंकि उसका पहला पति जिंदा है। तो हम लोग अपने समाज को डुबाना नहीं चाहते हैं और ऐसा पाहन हम लोग नहीं चाहते हैं। ये पाहन है कि जमीन दलाल है, सारे गांव वाला जाना चाहते हैं। पाहन है तो पहनाइन भी होना चाहिए। पहनाइन क्यों नहीं होगी? लेकिन ये पहनाइन आएगी कहाँ से? वो तो शादी किया है जनरल लड़की से, जनरल लड़की के साथ रहता है, यहाँ नहीं रहता है, वो रहता है उधर बरियातू में रहता है, रेंट में। समाज बताएगा, पूरा सब जानता है उसके बारे में, उसका परिवार बताएगा, परिवार के लोग। हाँ, अब हम भी जानने लगे। अब मेरे बाद हमको लगता है कि इस मीडिया के माध्यम से और लोग भी जानेंगे चंदन पाहन का करतूत क्या है। पहनान है लेकिन आदिवासी नहीं है वो। अच्छा, इसलिए भी दिक्कत है। उसकी दिक्कत है, उसके मतलब शादी नहीं किया है, वो किसी को वाइफ को शादीशुदा को अपने घर में लेकर रखा है, यही बात है। उसका 2 बच्चा है। अच्छा, गाँव वाला का सुतल रहता है घर में तेल लगा के। आप भी उसी परिवार से? हम भी उसी परिवार के हैं। तो क्या दिक्कत है? परिवार में तो है पाहन। हम लोग को तो परिवार ही नहीं मानता है। हम लोग को तो बोलता है ये परिवार से भीख मंगी, गरीब है, ये लोग बर्तन धोने जाता है। अरे बर्तन धोने जाते हैं तो जाते हैं, मांगने तो नहीं जाते हैं। पाहन से हम लोग की नाखुश हुए उनकी, मतलब उसका कार्यशैली जो है ना सही नहीं है उनकी। वो जो है उससे सोच है मतलब बड़ा पास पर जाएं जहाँ पर उसका मोटा कमाई हो, मोटा पैसा मिलता है। गरीब का पास उनकी मर गया, उसके पास देखने नहीं आता है, बोलता है इनवाइट कीजिएगा तो आएंगे। और गरीब अमीर जगह पास तो पैसा उनके मिल जाता है, उसको फ़ोन द्वारा बात हो जाता है तो पहुंच जाता है। दिक्कत है, पहन एक ही को दिन पहन नहीं ना रहेगा और दूसरा चुनना होना चाहिए ना, इसीलिए दूसरा हम लोग चाह रहे हैं। तो क्या दिक्कत है उनसे? ये सब जगह पूजा पाठ भी नहीं करता है, कहीं अमीर गरीब में रह गया है, इसीलिए इसको हटाना चाहते हैं हम लोग। गरीब लोग के पास नहीं जाता है। बहुत दिक्कत है। पहन है तो हमको तो पहन ही रहना चाहिए कि ये पहनी करने आएगा तो वो अकेले आएगा, पत्नी को लेके नहीं आएगा तो हम लोग को तो कोई से कुछ समझ में नहीं आएगा, ना कुछ सीखने के लिए आएगा। और हम लोग को परिपूर्ति जो पूजा पाठ होना चाहिए वो हम लोग चाहते हैं। ये मामला है विलेज हेडमैन वगैरह को चुनने की है। ग्रामवासियों के द्वारा विलेज हेडमैन और जो समिति है उसके अध्यक्ष, सचिव इत्यादि का चुनाव किया जाना था। हाँ, क्या ये संभव है? ये ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इस गांव में पाहन को किस तरीके से चयनित करने की परंपरा रही है। रांची राजधानी के अंदर नगराटोली एक इलाका है और वहाँ पे आज चुनाव के एक मामला था। मतलब अपने समाज के अगुआ का, आदिवासी समाज अपना अगुआ चुनता है, उसको लेकर चुनाव करना था, पाहन का, पहनाइन का और बाकी सारी चीज़ों का। उसको लेकर विवाद हो गया और इससे पहले भी एक बार चुनाव की बात हुई थी, वो भी कैंसिल कर दी गई थी। हम यहाँ समझते हैं पूरी लोग हैं, 2 गुटों में पूरा मामला बटा है, प्रशासन के लोग भी आए थे और मामले को अभी फ़िलहाल सुलझा कर और शायद चुनाव टाल दिया गया। समझते हैं पहले मामला क्या, फिर क्या हुआ। अभी तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल लकड़ा हुआ, मैं यहीं का बासिंदा हूँ। कौन जगह है? नगराटोली सरना भवन सरना मैदान में है। मैं यहाँ का अध्यक्ष भी था। अच्छा, यहाँ के अध्यक्ष जी। तो किस चीज़ का चुनाव था और काहे नहीं हुआ? ये हम लोग का पहाड़ का चुनाव था, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, सचिव का, कोषाध्यक्ष का, इसी का चुनाव था। एक बार पहले भी टल चुका है हम लोग का चुनाव, आज भी चुनाव था हम लोग का। काहे टल जा रहा है बार बार? आज टलने का रीज़न है जैसे एसडीओ कोर्ट से जैसे आए अधिकारी सब, ये सब बोले हम लोग ऊपर वाला अधिकारी से बात करेंगे, उसके बाद में जैसा डिसीजन होगा हम लोग ने आप लोग को बतलाएंगे। और पाहन चुनने का हम लोग का मुख्य आदेश ये है कि पाहन के साथ हम लोग का पहनाइन होना चाहिए। दूसरी बात ये पाहन है कि जमीन दलाल है, सारे गांव वाला जाना चाहते हैं। ये अपने ज़मीन बचाने के चक्कर में जूता पहन के पूजा करता है, उसके बाद में शादी भी हमें बुलाने से नहीं आता है। बहुत प्रकार का है। तो हमरा का ना पाहन है, पाहन जैसे रहिए ना,
लेकिन आप तो इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। अभी जो पाहन है उन पहनाइन नहीं है। जी नहीं, उनकी माँ है और वो शादीशुदा है, तो मैंने हम लोग के एसटी में नहीं है, जनरल से शादी किया है। पाहन के साथ हम लोग के पहनाइन होते हैं। वो जो अकेले पाहन है वो जनरल से शादी किए हैं। जनरल से शादी किए, उसका आदमी घूम रहे हैं अभी भी घूम रहे हैं। ये सब यही सब 4-5 व्यक्ति है जिस समय झारखंड बंदी का आह्वान किया, सारे लोगों को परेशान किया है। हमारा कहना है सच्चाई को आप जानिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस सरना भवन में करते हैं। हमारा कहना है दोनों पक्ष का बात को सुने और हकीकत क्या है उसको दोनों पक्ष से आप जानिए। एक पक्ष का सुनते हैं कमेटी, दूसरा पक्ष से नहीं सुनते हैं। सारे आदमी को उलझा के ये सब झारखंड बंदी का आह्वान करके रख दिए। ठीक है, और लोग से बात करते हैं। आइए ना, महिलाएं भी हैं, समझते हैं। क्या बता रहे थे आप? नहीं, यहाँ जो हम लोग के पाहन है जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, तो हर जगह में एक पाहन होता है और एक पहनाइन होती है, लेकिन यहाँ पहनाइन नहीं है। क्योंकि पाहन अपनी बहू के साथ में पूजा करता है, जो कि किसी भी जाति में बहू और एक जेठ का संबंध नहीं हो सकता है, तो वो पूजा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पाहन की पत्नी इसलिए पूजा नहीं करती है क्योंकि पाहन एक शादीशुदा औरत, जो कि पाहन की पत्नी है, वो शादीशुदा औरत है, दूसरी की बीबी को वो रखा है। और पहनाइन जो इसलिए वो नहीं कर सकती है क्योंकि उसका पहला पति जिंदा है। तो हम लोग अपने समाज को डुबाना नहीं चाहते हैं और ऐसा पाहन हम लोग नहीं चाहते हैं। और पाहन का जो आप लोग यहाँ पहनाइने नहीं है? नहीं है भैया, पहनाइन नहीं है क्योंकि पाहन की बीवी वर्मा है, तो एक आदिवासी पाहन दूसरे कास्ट की है, जिसके कारण वो अपनी पत्नी को कभी सामने नहीं लाता है। और दूसरी पाहन के घर से उसका दूसरा भाई, उसकी पत्नी का 2 पति है, तो वो भी नहीं कर सकती है पूजा। पाहन जो अभी चंदन हल्दर है ना, उसका दूसरा भाई है राम मुंडा, जो झंडा जलाने और ये का मामला में अभी उलझे हुए हैं। तो उसकी पत्नी सुजाता मुंडा, उसका 2 पति है, तो वो भी नहीं कर सकती है पूजा, क्योंकि समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और है पाहन का तीसरा भाई दद्दव मुंडा, उसकी पत्नी है बंगाली। तो समाज ये कैसे मानेगा कि वो पाहन रहे? और उसका लोच होल जोल हो गया है एकदम। और उसका एक छोटा भाई है, वो कई बार रेप केस में जेल भी जा चुका है, जिसके कारण आज समाज विरोध कर रही है कि ऐसा पाहन हम लोग को नहीं चाहिए। और उन लोग का सपोर्ट करती है निरंजना हेरेंज टोप्पो, जो कि ना वो यहाँ की बेटी है और ना ही बहू है यहाँ की। और किसी भी प्रकार से युवा और युवती आवाज़ उठाते हैं तो उन लोग को आपसी घरेलू मैटर में दबा के चुप कर दिया जाता है। तो ये चीज़ एक बार होती है, बार बार होती है, लेकिन अभी युवा और युवती सारा जागरूक हो गए हैं, जिसके कारण हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा पाहन हो और ऐसा हम लोग के अध्यक्ष हो। यहाँ की कोषाध्यक्ष गीता लकड़ा जी हैं, ठीक है, वो उसका कभी सचिव में उनका नाम आता है, कभी कोषाध्यक्ष में नाम आता है, कभी संरक्षक में नाम आता है। तो वो कौन से पद पे है? क्योंकि ये लोग यहाँ पे अपने ही पद पे बैठे हैं, अपने से बन के, और अपने ही चुनते हैं कि हम कौन से पद पे रहेंगे। तो गांव का यही चाहता है कि 3 महिलाएं पूरे समाज को, पूरा गांव को नहीं चला सकती है। हम लोग को भी सीखना है और हम लोग को भी जानना है, क्योंकि जीवन में, दुनिया में जन्म और मृत्यु लिखा हुआ है। इसी के लिए सारे युवा युवती, बूढ़ा बुजुर्ग सब चाहते हैं कि उन लोग का रहते में हम लोग सीखें, जानें समाज का तौर तरीका, रीति रिवाज क्या है, पूजा पाठ क्या है, लेकिन इन लोग नहीं जानना देना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आज चुनाव नहीं हो पाया? आज चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन होगा क्योंकि पूरे समाज, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सबका कहना है कि चुनाव होना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं। एक आंटी है यहाँ पे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम फुल्लो टोको है। अच्छा, तो आप भी चाहते हैं कि चुनाव हो? जी, हम भी चाहते हैं। पाहन है तो क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। पाहन है तो हमको तो पाहन ही रहना चाहिए कि ये पाहनी करने आएगा तो वो अकेले आएगा, पत्नी को लेके नहीं आएगा, तो हम लोग को तो कोई से कुछ समझ में नहीं आएगा, ना कुछ सीखने के लिए आएगा। और हम लोग को परिपूर्ति जो पूजा पाठ होना चाहिए वो हम लोग चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आप लोग चुनाव चाहते हैं? इसलिए हम लोग चुनाव चाहते हैं। जिस पाहन
के चुनाव को लेकर इतना विवाद हुआ, उस पाहन के परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आप जिन लोगों को यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं ये सब उसी पाहन परिवार के लोग हैं और ये भी मौजूद हैं इस तरफ जिस तरफ चुनाव का पक्ष है, मतलब जो लोग चुनाव चाहते हैं समझते हैं कि इनको अपने ही परिवार के लोगों से क्यों आपत्ति है। पाहन परिवार के हैं तो आपके परिवार से पाहन है, फिर काहे दिक्कत है? दिक्कत है, पहान एक ही को पहान नहीं ना रहेगा और दूसरा चुनाव होना चाहिए ना, इसीलिए दूसरा हम लोग चाह रहे हैं। तो क्या दिक्कत है उनसे? ये सब जगह पूजा पाठ भी नहीं करता है, कहीं अमीर गरीब में रह गया है, इसीलिए इसको हटाना चाहते हैं हम लोग। गरीब लोग के पास नहीं जाता है। अच्छा, पैसा है वो जाता है उसका यहाँ, जिसका पास पैसा नहीं तो ये जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहनाइन भी नहीं है, इसके लिए भी कराते हैं। हाँ, पहनाइन नहीं है, नहीं है पहनाइन। पहनान है, आदिवासी नहीं। क्या बोले? पहनान है लेकिन आदिवासी नहीं है वो। अच्छा, इसलिए भी दिक्कत है। उसकी दिक्कत है, उसके मतलब शादी नहीं किया है, वो किसी को वाइफ को शादीशुदा को अपने घर में लेकर रखा है, यही बात है। उसका 2 बच्चा है। अच्छा, हाँ। तो ये एक बड़ा मामला तमाम लोगों से समझ में आता है कि जो पाहन है वो उनकी पत्नी जो है वो किसी और जाति से है। ये उनका पर्सनल व्यक्तिगत है, लेकिन इनको आपत्ति इस बात से है कि पाहन और पहनाइन दोनों हमारी जाति का होना चाहिए और पहनाइन नहीं होने के कारण भी दिक्कत हो रहा है। और लोगों से बात, आप भी उसी परिवार हम से? लोग भी पहान करके है। हम लोग बोलता है कि लोग नहीं पहान है, हम केवल करेंगे पहान और हम चुनेंगे, ऐसे कहता है। और वो लोग सरना भवन का हम लोग बचाए हैं, तो गांव का आदमी ने नहीं बचाया है। सब तो गांव का समाज सब बचाइए के रखता है ना, कोई तो नहीं कहता कि हम नहीं बचाएंगे। सब वो कहता है हम लोग किए हैं, हम लोग बचाए हैं, यही सब के रट ले रहता है कि हम बचाए हैं करके। और गाँव वाला का सुतल रहता है घर में तेल लगा के। आप भी उसी परिवार से? हम भी उसी परिवार के हैं। तो क्या दिक्कत है? परिवार में तो है हम पाहन। लोग को तो परिवार ही नहीं मानता है। हम लोग को तो बोलता है ये परिवार से भीख मंगी, गरीब है, ये लोग बर्तन धोने जाता है। अरे बर्तन धोने जाते हैं तो जाते हैं, मांगने तो नहीं जाते हैं। आप लोग भी चाहते हैं चुनाव? हाँ हाँ, चुनाव होना ही चाहिए। का नाम हो चाची? रीता। तुम चाहेला कि चुनाव हो? हाँ, हम भी चाहते हैं। अच्छा, है कि हम लोग ऊपर में विरोध करता है, हम लोग गरीब हैं, लाखे है एक ही खानदान का। अच्छा, एगो दादा है आके। क्या बोले थे दादा? आइए ना, क्या बोल रहे थे? क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो नीरज खलको। अच्छा, बोल रहे पाहन से हम लोग की नाव खुश हुई उनकी, मतलब उसका कार्यशैली जो है ना सही नहीं है उनकी। वो जो है उसका सोच है मतलब बड़ा पास जाएं जहाँ पर उसका मोटा कमाई हो, मोटा पैसा मिलता है। गरीब का पास उनकी मर गया, उसके पास देखने नहीं आता है, बोलता है इनवाइट कीजिएगा तो आएंगे। और गरीब अमीर जगह पास तो पैसा उनके मिल जाता है, उसको फ़ोन द्वारा बात हो जाता है तो पहुंच जाता है। गरीब लोग के पास में वो कभी देखने के लिए भी नहीं आता है कि वहाँ पर कुछ नियम वगैरह होता है, वो सब कुछ नहीं करता है। अच्छा, इसीलिए आप लोग? हम लोग तो हाँ, हम लोग विरोध भी करते हैं और पाहन को हटाना चाहते हैं। इस इलाके के एक जनप्रतिनिधि हैं सुजीत तुराम, हम उनसे भी पूरे मसले को समझते हैं। दादा, चुनाव होना था, इससे पहले भी एक बार चुनाव रद्द हुआ, ये दूसरी बार है और लगातार इस पूरे सरना भवन को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर विवाद चल ही रहा है। कुछ दिन पहले झंडा जलाने वाला विवाद हुआ, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आप लोग को जोहार। मेरी ओर से मेरा नाम सुजीत तुराम है। और ये जो चुनाव फर्स्ट टाइम जो चला, एक्चुअल में वास्तविकता ये है कि हमारी राष्ट्रपति महोदया यहाँ रांची आ रही थी, जिस कारण हमें लालपुर थाना प्रभारी ने बोली कि अभी आप चुनाव को टाल दीजिए, महोदया चली जाएगी राष्ट्रपति महोदया, उसके बाद आप चुनाव रखिएगा। तो चुनाव के 2 दिन पहले हमने लालपुर थाना में गया और बताया कि मैं 26 तारीख को चुनाव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैडम तो जा रही है दोपहर में। तो बोली कि नहीं, मेरा सारा फोर्स अभी आया नहीं है, नहीं आ पाएगा, इसलिए तब तक मत कीजिए। हम बोले ठीक है, 27 को रख लेते हैं। तो वो बोली कि ठीक है, आप सीनियर एसपी को दे दीजिए, डीएसपी को दे दीजिए और हमको भी दे दीजिए। तो हम सूचनार्थ थे तो केवल ये लेटर उनको दे दिए थे कि फिर बता भी दिए कि भाई हम 27 तारीख को चुनाव करवा रहे हैं। और सभी जगह 60 दिए पंपलेट, घर घर तक पेपर ही पहुंचाएं और पंपलेट भी 60 दिए। आज जो इतना भरी, बहुत अभी तो कम हो गई, बहुत सारे लोग, महिलाएं, पुरुष यहाँ पर इकट्ठा हुए थे पहचान पत्र और आधार कार्ड लेकर के कि भाई हमको आज वोट डालना है। और एक अच्छा, चाहे महिला चाहे पुरुष हो, उसके लिए हम लोग एक अध्यक्ष चुना था, उपाध्यक्ष चुना था इस भवन के लिए, सरना भवन के लिए, और कोषाध्यक्ष
सचिव, पैन भरवा, कोटवार और पाहन। तो ये लोग क्या है कि जिसमें गिना चुना हुआ सरना भवन में 4-5 लेडीज़ हैं जिनका यहीं सी भवन से घर चलता है। इन लोग का धंधा है कि यहाँ पर इसके नाम से चाहे कर्मा हो, चाहे सरूल हो, चाहे जतरा हो, इसके अलावा भी मोहल्ला में तो पैसा लेता ही अलग बात है। ये महिला लोग सोचिए कि रांची शहर के किस कोना में किस पदाधिकारी के यहाँ नहीं जाती है। अगर 1000 जब तक नहीं मिलेगा तब तक वहाँ से उस घर से उस परिवार से नहीं उठता है जब तक पैसा नहीं मिलता है। कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है, कर्मा ख़त्म हो जाता है, सरूल ख़त्म हो जाता है, जतरा ख़त्म हो जाता है, फिर भी लोग का तगादा ख़त्म नहीं होता है जब तक कि पैसा नहीं मिल जाता है। तो इसी चीज़ को सब ने देखा और हम तो यहाँ पिछले 15 साल से समाज के बीच में रहे हैं और पूर्व पार्षद भी रहे हैं और मेरी पत्नी रोशनी खलको पिछले 10 साल से रही है। तो समाज के बीच में हम जुड़े हैं, चाहे आदिवासी समाज कह सकते हैं, चाहे जनरल समाज कह सकते हैं, जो इस पास रहते हैं, टोटल सभी से मिले, सभी से देखे, सभी समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं, कमेटी बनाते हैं और अपना अपना एक रचनात्मक कार्य कुछ अच्छा कार्य करते हैं। तो हमने देखा कि हमारा समाज ऐसे भी पिछड़ा है और लोग कहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना समाज को क्यों ना हम थोड़ा सा हम भी ऊपर ले जाना चाहते हैं, थोड़ा एकजुट करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा ये नगड़ा टोली जो हम वासिंदा हैं, इस नगड़ा टोली वासिंदा में 6 कोचा पड़ता है जो सब जानता है, वो लोग भी जानते हैं, विपक्ष भी। नाम बता दे क्या? आपकी इच्छा नहीं बताइए। बोलिए। नगड़ा टोली खांगर कोचा, जिसको बैकन कोचा भी कहते हैं, नगड़ा टोली पूरब कोचा जिसे मुंडा कोचा रहता है, नगड़ा टोली बीच कोचा, नगड़ा टोली लकड़ा कोचा, नगड़ा टोली पाहन कोचा और नगड़ा टोली मित्रो कोचा। इतना कोचा है और इतना कोचा में सब अलग अलग बिखरापन था। अब इतना कोचा तो जाहिर सा बात है, युवक और लड़के तो होंगे ही, बूढ़ा बुजुर्ग तो होंगे ही, सब अलग अलग पूजा पाठ करते थे। तो हम बोले कि ठीक है, पूजा पाठ तो अपना जगह रहेगा, लेकिन क्या है कि सरना भवन जो हम लोग का यहाँ का है नगड़ा टोली का, इसका नाम पूरा रांची झारखंड में पूरा नाम है, लेकिन जिसके संरक्षण में सरना भवन है वो लोग एक क्या कहें, मतलब बिल्कुल ही चरित्रहीन, मतलब क्या कहें, पेट पुजारी लोग बैठा हुआ है कि किस तरह से मेरा पेट चल रहा है। लेकिन लोग जान गया तब ये लोग क्या कहा कि हमको दादा ऐसा है ना कि आप ही अगुवाई कीजिए, आप अगुवाई कीजिएगा तो सारे लोग इकट्ठे होंगे। तो हमने धीरे धीरे इन लोगों को सबको घर घर जा करके 7 दिन पहले मिले और बताएं कि ऐसे बात है, इसको हम लोग एक चुनाव के माध्यम से एक नया कमेटी गठन कर रहे हैं। सभी ने बहुत ही हंसी खुशी बोला, बाबू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये काम के लिए जैसे आगे बढ़े, पता चला कि हम अगुवाई कर रहे हैं, मेरे पीछे ये लोग पड़ गया और आज अभी जैसे इसी मैदान में फेंका हुआ है कि लिखता है कि नगड़ा टोली सरना समिति सब महिला ग्राम समिति एवं सरना समिति भवन जतरा टांड लालपुर वर्तमान संरक्षक पदाधिकारी, मतलब इन लोग द्वारा ये दिया गया है कि सुजीत उरांव एक भूमाफिया है और ये इसमें कब्जा करना चाहता है। और दूसरा एक बेचारा परवीन कोरियार जी हैं, वो मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल का काम करते हैं, वो ज़मीन जगह से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो ज़मीन है ये केसरेहीन ज़मीन है, उनको हम बता देना चाहते हैं। जो अंदाजी ब्लेम लगाते हैं ये सरकार का चीज़ है, सरकार का चीज़ में हम नहीं, खुद इसमें सोनी लकड़ा जो अध्यक्ष है ना यहाँ की जो सरना भवन की, वो कब्जा करके यहाँ पर उस घर में रह रही है और उसमें लॉज खोल के रहती है इस सरकारी ज़मीन पर। तो हमको क्या बोलती है कब्जा करेगा, बोलता है सुजीत उरांव कब्जा कर लेगा ज़मीन। हम क्यों कब्जा करेंगे, हम तो इस समिति का गठन करना चाहते हैं। गठन इसलिए करना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा नगड़ा टोली यही मैदान बचा हुआ है जिसमें कोई भी कार्यक्रम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ होता है। लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि इस यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है शादी ब्याह कार्यक्रम में, वो लोग पैसा उगा के काम करता है, उन लोग से ही पैसा लेता है। अदर कास्ट लोग डर से मारे यहाँ पर बुकिंग नहीं करता है, उन लोग से पैसा मांगता है कि पैसा दो तब यहाँ पर कार्यक्रम करोगे। आज जो चुनाव था वो पाहन का चुनाव ज़्यादा उस पर फोकस रहा, लोग बाकी अध्यक्ष और बाकी चीज़ों पर बहुत नहीं, सभी चीज़ों में फोकस था, लेकिन विवाद तो ज़्यादा पाहन के चुनाव के वैसा उसको उन लोग मुद्दा बना दिया। वैसा कोई मैटर नहीं था कि खाली पाहन तो ऑलरेडी हम लोग का आत्मा पाहन का जगलाल पाहन है, मेन पाहन वो है। अब मान लीजिए कि
हाथमा पाहन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब हाथमा पाहन मान लीजिए एक पाहन अगर मेन है तो इतना बड़ा समाज, इतना टोला में अगर किसी के कितना कार्यक्रम होता होगा, सुख दुख का होता होगा। अगर 10 वो कार्यक्रम है तो क्या वो पाहन 10 जगह उपस्थित हो पाएगा? तो इसीलिए क्या है ना कि पाहन तो एक है लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट, जैसे करमटोली में विजय पाहन है, ग्वाला है, धर्मवीर क्लब में सुकरा पाहन है, नगरा टोली में चंदन पाहन चलाता था। लेकिन चंदन पाहन क्या है ना, उनका एक क्या है कि कैरेक्टर ले थोड़ा क्रैक हो गया है, घसक गया है। वो खुद पाहन बोलता है अपने आप को और झंडा को फेंकवाता है, जलवाता है और उसको ब्लेम लगाता है कि झंडा को आग लगा दिया गया है, फेंक दिया गया है। उसमें भी मेरा नाम लेता है। अब पता नहीं उसको मेरा से क्या दुश्मनी है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो बार बार। और दूसरी बात है कि इनका बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, 5 खुट है चंदन पाहन, और 5 खुट में से सिर्फ अकेला बोलता है ना कि हम ही सिंगल है, बाकी सब परिवार जो है ना वो लोग कोई नहीं है। उन लोग परिवार में जाके जब तब रात में जाके धमकी देता है, मारने का धमकी देता है कि तुम लोग कोई चीज़ में अगुवाई मत करो, हम हर कुछ हम अगुवाई करेंगे, हम बोलेंगे, अब मेरे ही सुनना है। तुम लोग अगर आगे बढ़ोगे, कुछ बोलोगे मेरे विरुद्ध, सबको जान से मार देंगे। अखड़ा में मतलब साक्ष्य गवाह है, देखने वाले लोग डर से चंदन मतलब उसका भोला भाला चेहरा में नहीं जाना है, बोली पे नहीं जाना है। वो आदमी ऐसा है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। वो बहुत ही खराब समाज का ना सबसे घटिया आदमी है वो, और उस जगह का आदमी बताएगा कि वो किस तरह के इंसान है। और हो गया एक और ये लोग जितना भी है ना सब चोर लोग का गैंग है, चोरनी लोग का। जैसे है उसमें एक चोरनी है निरंजना हेरेंज टोपो, जो जिसका काम है पैसा वसूली करना, चंदा करना। गीता लकड़ा, सोनी लकड़ा, गिनी चुनी हुई महिला, उसके साथ भोला भाला जो कुछ महिला लोग रखी हुई है ना, हमको लगता है वो लोग भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग को पैसा का हिसाब नहीं देता होगा, वो लोग पता ही नहीं होगा। और उसी में चंदन पाहन, क्या चंदन पाहन का अकेले सिंगल उसके नाम से चंदा का कुछ जगह पैसा रखा हुआ रहता है। अगर इस बीच में कोई अगर चला जाएगा ना कोई कार्यक्रम के लिए कि भाई मेरा वहाँ चंदा दे दीजिए, तो वो चंदा जो है ना बोलता नहीं, चंदन पाहन का पैसा रखा हुआ वही आके ले जाएंगे। अच्छा, ये कुछ लोग जो हम लोग बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि पहनाइन भी नहीं है, इसलिए चुनाव करना जरूरी है। बिल्कुल, पाहन है तो पहनाइन भी होना चाहिए। पहनाइन क्यों नहीं होगी? लेकिन ये पहनाइन आएगी कहाँ से? वो तो शादी किया है जनरल लड़की से, जनरल लड़की के साथ रहता है, यहाँ नहीं रहता है, वो रहता है उधर बरियातू में रहता है, रेंट में। समाज बताएगा, पूरा सब जानता है उसके बारे में, उसका परिवार बताएगा, परिवार के लोग बताएगा। हाँ, अब हम भी जानने लगे। अब मेरे बाद हमको लगता है कि इस मीडिया के माध्यम से और लोग भी जानेंगे चंदन पाहन का करतूत क्या है, उसको क्यों बचा रहा है पाहन महासंघ के लोग कितना, हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं वो लोग भी तो नहीं मिलल है लोग से, इसी चरित्र के व्यक्ति तो नहीं है। मेरा कहना है कि जब वो लड़का झंडा जलाता है, पेशाब करवाता है अपना परिवार से, फेंकवाता है और रांची बंद करवाता है, जलवाता है, जलाने का काम करता है और लोगों को भड़कवा करके, मान लीजिए उस जलने या बंदी में किसी का प्रिय घटना घट जाता, उसका जिम्मेवारी कौन होता है? कभी वो पाहन महासंघ वाले लोग सोचे कि इतना बड़ा कैसे कांड कर दिया? फुटेज है, साक्ष्य गवाह है, किसने झंडा फेंका, किसने जलाया, साक्ष्य गवाह है। हम कहते हैं कानून अभी तक क्या कर रही है, क्यों सोई भी, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? क्या कहा पदाधिकारियों ने? जो है पदाधिकारियों ने कहा कि देखिए जिस तरह से हम यहाँ पर माहौल देख रहे हैं कि एक पक्ष मुश्किल से 10 गो आदमी होगा और एक तरफ हमको लगता है कि 99% पूरा गांव वाले लोग थे। तो वो लोग को विधि व्यवस्था के लिए यहाँ पर भेजा गया था। उन लोग को ऐसा लगा था कि भाई यहाँ पर कहीं विधि में लड़ाई झगड़ा ना हो। हम लोग को ये बोला गया, देखिए अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग का अधिकार है आदिवासी में भाई, कि किसी चीज़ का परमिशन नहीं होता है मतलब कमेटी बनाने वाले में। हाँ, लेकिन अगर जहाँ पर भी अगर मान लीजिए कि अगर कोई शांति भंग होने का बात होता है तो वहाँ पर तो हम लोग आएंगे ही, और आएंगे तो उसको तो रोकेंगे ही। तो हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि भाई इस चीज़ को कि भाई ये भंग हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, इसीलिए हम लोग अब इसको डीसी लेवल या तो एसडीओ साहब से आप लोग के लिए परमिशन दिलवाएंगे और मजिस्ट्रेट डिप्यूट करवाएंगे। उसके बाद चुनाव होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि विपक्ष वाले लोग ये दूसरा बार है, मौका है
जो चुनाव आज रद्द हो रहा है, क्योंकि बाकी लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस प्रेस मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि पहला चुनाव द्रौपदी मुर्मू के कारण हुआ। आज खुद मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ साहब आए हुए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज भर रुक जाइए, अगला चुनाव के लिए हम एक डेट निर्धारित करेंगे, पूरा वस्तुस्थिति बताएंगे कि ऐसा ऐसा बात है, तो नेक्स्ट डेट में आप लोग चुनाव करा लीजिएगा और पूरा फोर्स के साथ रहेगा। सर, ये पूरा जो मामला आपने समझा, क्या लगता है चुनाव की जो बातें आ रही है यहाँ पर कराने की, चाहे वाहन और इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या किस तरीके से आप देखते हैं सर? किनसे बातचीत करेंगे इसको लेकर आप? ये जो आज का चुनाव का कार्यक्रम ग्रामवासियों के द्वारा रखा गया था, विधि व्यवस्था के लिहाज से आज इसको स्थगित करने का अनुरोध सभी से किया गया है और इनके द्वारा इस चीज़ को मान लिया गया है। बाकी मैं उच्च अधिकारियों से संपर्क करूंगा। आज का जो विषय रहा है, आज की जो स्थिति रही है, उन्हें उनके समक्ष रखूंगा और उनके मार्गदर्शन के अनुसार बाकी का जो कार्य होगा वो संपन्न होगा। सर, बताया जा रहा है कि दूसरी बार ये चुनाव कराने की प्रक्रिया थी लेकिन नहीं हो पा रही है। प्रथम बार इन लोगों के द्वारा दिया गया था 21 तारीख को और उस समय महामहिम का कार्यक्रम था, तो उनसे अनुरोध किया गया था कि जो कि महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना व्यस्त होता है और उस समय बाकी चीज़ों को देख पाना संभव नहीं था, इसलिए उनसे अनुरोध किया गया था। सर, ये मामला क्या है? क्या विवाद किस चीज़ का है चुनाव? ये मामला है विलेज हेडमैन्स वगैरह को चुनने की है। ग्रामवासियों के द्वारा विलेज हेडमैन और जो समिति है उसके अध्यक्ष, सचिव इत्यादि का चुनाव किया जाना था। हाँ, क्या ये संभव है सर? ये ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इस गांव में पाहन को किस तरीके से चयनित करने की परंपरा रही है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये पूरा मसला ऐसा है कि आप अगर हमारे पीछे देखेंगे तो ये एक सरना भवन है और इस सरना भवन के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक भवन है और इसके लिए अध्यक्ष, तमाम पद के लोगों की आवश्यकता पड़ती है और चुनाव इसके लिए होना था। और एक पाहन जो होता है समाज में, उसको लेकर भी चुनाव होना था। जो गाँव वाले हैं, हम लोग जब यहाँ पहुँचे थे तो दो पक्ष जो है, एक पक्ष के पास संख्या कम थी और एक पक्ष के पास संख्या ज़्यादा था। जब हम लोग बात किए तो पता चला कि विवाद इस बात का है कि जो अभी वर्तमान में पाहन है, पहनाइन नहीं है और वो उनका निजी मामला है कि उन्होंने किसी गैर आदिवासी से शादी किया, इसलिए पहनाइन नहीं हो सकती। तो बुरा विवाद ऐसा है, चुनाव फिर रद्द हो गया है, चुनाव को फिर टाल दिया गया। पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने ये कहा है गाँव वालों से कि हम लोग उच्च पदाधिकारियों से बात करने के बाद इस पर आगे बढ़ेंगे। बाकी हैं, हम लोग यहाँ मिलते हैं। जोहार।